हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। लेट्स सी। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। एज वी ऑल नो, बहुत सारे लोग अपनी अदर इनकम के लिए या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर्स में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डिविडेंड से इनकम मिलती है। तो उस डिविडेंड की इनकम को वो अपनी आईटीआर को फाइल करते हुए कैसे ट्रीट करेंगे उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, आज के सेशन में हम डिविडेंड आपको आ रहे हैं या तो शेयर से आ रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स। और कौन सी कंपनी से डिविडेंड आपको आ रहे हैं? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। या तो आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड आएगा या फिर आपको फॉरेन कंपनी से आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। तो डिविडेंड रिसीव किया जाता है इंडियन कंपनी से, वो इन्वेस्टर के हैंड्स में फुली टैक्सेबल है। तो जो भी अमाउंट आपका एज अ डिविडेंड आपके पास आ रहा है वो भी आपका 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना है। अब इसके अंदर हम पुराने अगर बात करें, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब हम उनको बोलते हैं कि डिविडेंड टैक्सेबल है। तो बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैम पहले तो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था। राइट, पहले डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था, लेकिन कब की आप बात कर रहे हैं? अंटिल मार्च 31 2020। ठीक है, 31 मार्च 2020 से पहले जो डिविडेंड था वो टैक्स फ्री होता था। उस टाइम पे क्या होता था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे हम डीडीटी बोलते थे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था जो कि कंपनीज डीडीटी काट के आपके हाथ में डिविडेंड आपको पकड़ाते थे। उसके बाद क्या हुआ? डीडीटी टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया और डिविडेंड्स जो है वो टैक्सेबल कर दिए गए इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 से ये चेंज आ चुकी हुई है। Companies distributing dividends are required to deduct TDS at a rate of 10% on dividend exceeding 5,000 in a financial year. जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, अगर आपका डिविडेंड जो है वो 5,000 से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में कंपनी आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको डिविडेंड जो है वो देगी। लेकिन आपके हाथ में जो भी डिविडेंड से इनकम आ रही है आप उसे टैक्सेबल ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे कि मिस्टर एक्स, उसके पास डिविडेंड आया 6,000 एक इंडियन कंपनी से। क्योंकि उसकी डिविडेंड की जो इनकम थी वो 5,000 से ज्यादा थी, तो उस केस में क्या हुआ कि कंपनी ने एक 10% टीडीएस जो उसके ऊपर डिडक्ट कर लिया। तो डिडक्ट करने के बाद कंपनी उसको कितना पे करेगी? 5,400। 6,000 के ऊपर 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, डेट इज 600 रुपीज। तो जो बैलेंस बचेगा 5,400 रुपीज उसके अकाउंट में एज अ डिविडेंड चला जाएगा। So Mr. X will receive the balance amount of rupees 5,400. Further, the dividend income is the taxable income of Mr. X taxed at the slab rate applicable at the particular financial. तो आप अपने हाथ में जो डिविडेंड की इनकम है अपनी फुली टैक्सेबल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि अगर आपको डिविडेंड आ रहा है इंडियन कंपनी से, अगर 5,000 के ऊपर डिविडेंड है तो उस केस में कंपनी 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको डिविडेंड देगी। और आपके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड की इनकम जो है वो फुली टैक्सेबल रहेगी। अब हम बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अगर आपके पास डिविडेंड आपके पास आता है फॉरेन कंपनी से, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो जो डिविडेंड आपके पास फॉरेन कंपनी से भी आ रहा है वो डिविडेंड भी पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा आपके पास। Investors can opt to pay tax at a flat rate of 20% plus applicable surcharge and cess instead of the slab rate. उसके अंदर क्या है कि फॉरेन कंपनी से अगर आपके पास डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड तो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल है, बट उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप अपनी जो स्लैब चल रही है उसी के अंदर डिविडेंड की इनकम को ट्रीट कर लो, तो या फिर आप उसके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ 20% के अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर टैक्स पे कर दो प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। अब ये तो बात हो गई जो आपके पास डिविडेंड आया है शेयर से। अब हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अब आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे भी आपको डिविडेंड की इनकम आ रही है।
तो अब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। Dividends received from equity mutual funds are tax free in the hands of the investors. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो भी डिविडेंड आपके पास आ रहा है वो टैक्स फ्री है। However, the mutual fund house deduct dividend distribution tax, DDT डिडक्ट करके वो आपको देगा before distributing dividend to the investors. The DDT rate for equity mutual funds is currently 10% plus applicable surcharge and cess. Though investors receive tax-free dividend, the DDT reduces the overall returns generated by the mutual funds. तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उस केस में आपकी जो डिविडेंड की इनकम है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री रहेगी और म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो डीडीटी डिडक्ट करके ही आपको डिविडेंड पे करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। पहले हमने बात की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, अब नेक्स्ट बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर डेट म्यूचुअल फंड से आपके पास डिविडेंड आ रहे हैं, डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। डेट म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल रहेगा आपके पास, ठीक है। The mutual fund house deduct DDT at the rate of 25% plus applicable surcharge and cess before distributing dividend to the investors. डेट म्यूचुअल फंड के केस में क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी डिडक्ट करेगा डीडीटी 25% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, और जो आपके पास जो डिविडेंड आएगा वो भी टैक्सेबल रहेगा। Investors need to declare this dividend as income while filing their income tax returns and are taxed based on their applicable slab rates. तो ये जो भी डिविडेंड्स इनकम आ रही है उनकी आईटीआर के अंदर इसको शो किया जाएगा। ये जो डिविडेंड्स इनकम आ रही है ये उनके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा। मेक इट श्योर कि आप इसको अपने आईटीआर के अंदर दिखाएं और इसके ऊपर जो भी टैक्स आपकी एप्लीकेबल स्लैब बन रही है उसी के अकॉर्डिंगली टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि लेट अस सपोज अब एक इंडिविजुअल बोलते हैं कि उसकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है, तो उस केस में वो ये कर सकते हैं कि 15G जो है अपने कंपनी को सबमिट कर दें। कि उससे क्या होगा, 15G सबमिट करने का पर्पस क्या है कि उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट ना किया जाए। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करेंगे जिसकी एनुअल टैक्सेबल इनकम जो है वो नील है या फिर एग्जम्पशन लिमिट के अंडर है, तो वो 15H जो है अपना कंपनी को दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि उनका टीडीएस डिडक्ट ना हो। The mutual fund informs the shareholder about the dividend declaration on their registered mail ID. मेल के थ्रू उनके पास मिल जाता है and requires submission of form 15G or H to claim dividend income without TDS. अगर उनको डिविडेंड की इनकम चाहिए बिना टीडीएस के चाहिए तो वो अपना फॉर्म 15G, और वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म जो है वो अपना दे दें। तो इन्वेस्टर्स कैन ऑप्ट फॉर द ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट गोल्स। तो बेसिकली इसके अंदर हमने बात किया डिविडेंड इनकम की। जो हमारे पास डिविडेंड इनकम जो शेयर से आ रही है, अगर वो डिविडेंड हमारे पास आ रहे इंडियन कंपनी से आ रहा है तो डिविडेंड जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा इन्वेस्टर्स के हाथ में। वहीं अगर डिविडेंड हमारे पास फॉरेन कंपनी से आ रहा है तो इन्वेस्टर के हाथ में वो भी टैक्सेबल रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन रहेगी, या तो वो अपनी एप्लीकेबल स्लैब रेट के ऊपर टैक्स पे कर दें या फिर फ्लैट रेट ऑफ 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड पे कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड से आ रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड हमारे पास आ रहा है वो है टैक्स फ्री, उसके ऊपर कंपनी डीडीटी डिडक्ट करके आपको पे करेगी। और अगर वही डिविडेंड हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड से आ रहा है तो वो टैक्सेबल है इन्वेस्टर के हैंड्स में, और जो म्यूचुअल हाउस है वो डीडीटी डिडक्ट करके ही आपको डिविडेंड की पेमेंट करेगा। तो अगर आपके पास भी डिविडेंड्स इनकम आई है तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसको टैक्सेबल अपना दिखाना है, इनकम के अंदर टैक्सेबल दिखाना है। सिर्फ अगर आपके पास डिविडेंड की इनकम आई है इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो वो टैक्स फ्री है, अदरवाइज डिविडेंड की इनकम कहीं से भी आपके पास आ रही है, शेयर से आ रही है या फिर डेट म्यूचुअल फंड से आ रही है, तो वो टैक्सेबल है। वन मोर थिंग, अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है लेकिन आपकी अदर इनकम जो है आपको लग रहा है कि आपकी एग्जम्पशन लिमिट के अंडर है, तो उस केस में आप चाहते हो कि कंपनी आपको टीडीएस डिडक्ट किए बिना दे दे, तो 15G और 15H फॉर्म जो है जो भी एप्लीकेबल है वो आप अपना सबमिट कर सकते हो कंपनी को। और कंपनी के ऊपर ये है कि अगर आपका डिविडेंड 5000 के ऊपर है तो कंपनी 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको डिविडेंड जो है वो दे।
So this is all for today. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डिविडेंड को लेके भी कोई क्वेरी है या फिर आईटीआई को लेके कोई क्वेरी है, तो आप हमें 1-to-1 पोस्ट कर सकते हैं. So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansan. Thank you.